Hello students, so today we are going to taking question chapter number 9 question answers. Okay, we have done our chapter number 9. Now we are going to see the question answer first. So first मैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स है वो लूँगी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग. ओके, सो मैं डायरेक्टली आंसर दे रही हूँ ए वाला कॉलम डाल के. Challenges faced by the agriculture sector and possible measures. So first है land without irrigation. Land without irrigation. इसका आंसर मैं यहीं पे लिख रही हूँ. डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट आंसर. क्वेश्चन में लिखूंगी लैंड विदाउट इरिगेशन. उसका आंसर आएगा इरिगेशन कैनल मेड बाय गवर्नमेंट. फोर्थ जो है वो आंसर आएगा इरिगेशन कैनल मेड बाय गवर्नमेंट. अंडरस्टैंड. सेकंड है लेस रिटर्न ऑन क्रॉप प्रोडक्शंस. ऑन क्रॉप प्रोडक्शन. सो आंसर कम्स थर्ड. लेस रिटर्न क्रॉप प्रोडक्शंस में हो रहा है तो परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट. आंसर में था थर्ड वन परचेज गवर्नमेंट. थर्ड वन indebtedness. सो आंसर आएगा फिफ्थ वन फैसिलिटी ऑफ लोन. जो फिफ्थ है वो at low interest rate by bank. फोर्थ है lack of employment opportunity during recessions. मतलब रिसेशन के टाइम पे, महंगाई के टाइम पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है. लैक ऑफ इसका आंसर आएगा फर्स्ट establishment of agro based industries. Last one
सो वी हैव डन आवर मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या है, प्रॉब्लम दिया है, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिया है। जैसे कि लैंड विदाउट इरिगेशन विदाउट लैंड होगी तो इरिगेशन कैनल्स मेड बाय गवर्नमेंट, इरिगेशन कैनल्स गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेस रिटर्न्स क्रॉप प्रोडक्शन, तो परचेस ऑफ फूड ग्रेन बाय गवर्नमेंट, मतलब लेस रिटर्न मिल रहा है, कम मिल रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन उगाने के बाद भी रिटर्न है कम है, तो क्या करना है, हमें गवर्नमेंट से ही फूड ग्रेन्स खरीदना है। इंडेप्टेडनेस कंसर्न का फैसिलिटी ऑफ लोन एट लो इंटरेस्ट रेट बाय बैंक, जो बैंक लो इंटरेस्ट में फैसिलिटी दे रही है, लोन दे रही है, वो फैसिलिटी है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग रिसेशन के टाइम पे क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है, तो क्या करना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री। प्रॉब्लम फेस बाय फार्मर इन द सेलिंग क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्टिंग के टाइम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोग फार्मर को सेलिंग क्रॉप्स करने के लिए। तो कोऑपरेटिव एंड कमिटीज फॉर सेल एंड परचेज, कोऑपरेटिव कमेटी होती है सेल और परचेज के लिए, वो यूज करना है, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन करना है ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है टेक्स्ट बुक में से। क्लासिफाई करना है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और टीचर टीचिंग इन स्कूल, हमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ये रिकॉग्नाइज करना है और आंसर लिखना है आगे, क्लासिफाई करना है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। जैसे कि टीचर टीचिंग इन स्कूल, तो स्कूल में टीचर पढ़ा रही है, तो वो क्या कर रही है, उन्हें डेली वेजेस मिलता है कि नहीं, उन्हें मंथ ऑफ द एंड सैलरी मिलती है। जो भी स्कूल के रेगुलेशन से अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, स्कूल के रेगुलेशंस के हिसाब से वो चलते हैं, ओके। जो भी फैसिलिटी होती है वो मिलती है। सो ये किस में आएगा, टीचर टीचिंग इन स्कूल
वो आएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अंडरस्टैंड? तो आपका आंसर आएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर। आंसर दे ओके। फार्मर इरिगेटिंग हिज ओन फील्ड। अब फार्मर क्या कर रहा है, अपने ही फील्ड में, अपने ही खेती में इरिगेशंस कर रहा है, तो वो खुद ही डिसाइड कर, मतलब उसको जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने हिसाब से होगा, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, तो उससे हो जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अंडरस्टैंड? डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो वो भी प्रॉपर क्या है, ऑर्गेनाइज, क्योंकि हॉस्पिटल भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है। वर्कर वर्किंग ऑन डेली वेजेस। अभी डेली वेजेस जहाँ पे आएगा वो याद रखना आपको, क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही है, एक दिन का मंथली पेमेंट मिल रहा है, तो वो जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सेक्टर लिखना है आगे। अभी लास्ट है वर्कर हु गोज टू द वर्क इन अ बिग फैक्ट्री। वो बड़े फैक्ट्री में जा रहा है, तो बिग फैक्ट्री है तो ऑफकोर्स वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हो गए, उन्होंने वो फॉलो करना पड़ेगा, उनको मंथली इनकम मिलेगा, जो भी अलाउंसेस है वो मिलेंगे, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। अंडरस्टैंड? तो ये आंसर्स थे। ओके, क्वेश्चन 4 ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन 1 जो है उसमें भी 4 कंसेप्ट छोड़ के बाकी सब स्मॉल है, तो वो मैं लिख के दूंगी, जैसे कि विच इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्राइमरी सेक्टर में जो इंक्लूड होती है। ये आपको समझ में आया? ये कॉपी करना है नोटबुक में और लर्न करना है।
So our first also done, second also done. Which economic activity are included in primary sector? तो ये आंसर आएगा. And which economic activity are included in tertiary sector? Tertiary sector को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है. तो ये सभी आ जाएगा. Okay? अभी है give few example of cooperative sector.
we have learned about the few example of cooperative sector. इसमें the dairy run by National Dairy Development Board, दूध सागर dairy, Amul dairy. Apart from these, many sugar factories are run on the government standard sector unit. Gujarat Cooperative Oilseed Growers Federation Limited, Gujarat State Cooperative Marketing Society Limited. Okay, ये है example of cooperative sector. Understand? Then before that we have learned about which economic activity are included in territory sector. तो ये सभी sectors tertiary sector मतलब सर्विस सेक्टर के साथ, और ये प्राइमरी सेक्टर के साथ. ओके, ये कॉपी करना है और लर्न करना है क्वेश्चन.